हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभय एकेडमी में आपका स्वागत है। जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि और लोगों का भी इससे भला हो सके। इस वीडियो से ये वीडियो जो है ये पेट, लेखपाल, आने वाली नई भर्ती, सुपर टेट, टेट आदि ऐसी अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और जो संसद का टॉपिक चल रहा था कल, उसमें थोड़ा सा 2-3 लाइन और रह गया था। उसको कंप्लीट कराने के बाद हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो उसमें रह गया था कि संसद के सत्र, जो संसद के सत्र हैं यही छूट गया था कल। तो बजट सत्र देख सकते हैं आप। पहला सत्र फरवरी से मई तक और राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू सबसे लंबा सत्र होता है। ये पहला सत्र जो होता है ये फरवरी से मई तक ही सबसे लंबा सत्र होता है और राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। और मानसून सत्र होता है जो ये जुलाई से सितंबर तक होता है। और एक सत्र और होता है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर तक होता है। यह सबसे छोटा सत्र होता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि बजट सत्र जो है सबसे बड़ा सत्र कौन सा है, तो आप फरवरी से मई तक लगाएंगे ऑप्शन में। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसून सत्र के नाम से जब क्वेश्चन पूछेगा तो जुलाई से सितंबर तक, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक, की सबसे छोटा सत्र भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये न्यायपालिका, जुडिशरी। देख सकते हैं आप, न्यायपालिका जो है अब टॉपिक की शुरुआत होगी आज। तो देखते हैं इसे। दिया है कि न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग कि न्यायालय की एकल व्यवस्था जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। उच्चतम न्यायालय भाग 5 आर्टिकल 124 से 147 तक नई दिल्ली में। जो उच्चतम न्यायालय है वो नई दिल्ली में है। और आर्टिकल 124 के फर्स्ट में मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य, वर्तमान में 1+30 हैं। मतलब मुख्य न्यायाधीश की जो संख्या है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 7 अन्य होती हैं। वर्तमान में जो इनकी संख्या है 1+30 हो गई है। तो आर्टिकल 124 के तीसरे में अर्हता तथा उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का या कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता हो। मतलब कहने का मतलब जो इसका अर्हता है, उच्च न्यायालय में कम से कम वो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस हो या कम से कम 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता हो। जो शपथ का इसका प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्ति किसी भी व्यक्ति के समक्ष 65 वर्ष तक, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्ति किसी भी व्यक्ति के समक्ष 65 वर्ष तक त्याग पत्र ये देता है राष्ट्रपति को। हटाने वाला प्रक्रिया जो है आर्टिकल 124 में है, संसद द्वारा कदाचार होने पर, संसद द्वारा कदाचार होने पर। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा उच्च न्यायालय। आर्टिकल 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय, और आर्टिकल 231 में जो कहा गया है कि संयुक्त उच्च न्यायालय में, मतलब कुल 24 न्यायालय हैं। और एक नया बना है, उसका नाम है अमरावती। गुवाहाटी में 3 न्यायाधीश और इलाहाबाद में 58 न्यायाधीश। कम से कम 3 न्यायाधीश हैं, इलाहाबाद में 58 न्यायाधीश अधिक से अधिक हैं। तो आर्टिकल 217 में 62 वर्ष तक ये पद पर रहेंगे। आर्टिकल 217 में न्यायाधीश के लिए 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर ये रहेंगे। और आर्टिकल 219 में शपथ जो है राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्ति किसी भी व्यक्ति के समक्ष। जो अब राज्यपाल वाला टॉपिक है इसे आप देख सकते हैं कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख हैं। और आर्टिकल 155 में इन्हें उल्लेखित किया गया है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। और जो इनके कार्यकाल है ये 5 वर्ष का है। और त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं। ये बात 156 में कही गई है। 35 वर्ष की आयु पूरी करते हैं। वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद ग्रहण करता है। कहने का मतलब है कि राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष पद ग्रहण करता है। जो नियुक्ति का प्रावधान है कि राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्य अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, लेकिन वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा नहीं सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं कि राज्यपाल जो है आंग्लीय भारतीय समुदाय के सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। आर्टिकल 171 के 5वें में कहा है कि विधान परिषद में सदस्यों के नाम
निर्दिष्ट करता है। 74 में राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या भंग करना है। और आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी करना है कि जब विधानमंडल या दोनों सदन सत्र में नहीं हो। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। आर्टिकल 164 में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब आइए मुख्यमंत्री वाले टॉपिक पे। राज्य का मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। 25 वर्ष की आयु मानी जाती है। और महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 165 में राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए अर्हित हो। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी। आर्टिकल 177 में महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों का भाग ले सकता है, किंतु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। कहा गया है कि महाधिवक्ता जो है राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। राजभाषा देख सकते हैं आप कि राज्यभाषा घोषित 14 नवंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। इसका उल्लेख भाग 17 में है और आर्टिकल 243 से 351 तक। हिंदी भाषा जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी का उल्लेख है। और आर्टिकल 344 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान लेते हैं। जो राष्ट्रीय ध्वज है अभी 15 अगस्त समाप्त हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का मतलब पूरी संभावना है। जो राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है वो 2:3 होना चाहिए। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा अपनाया गया। 14 अगस्त 1947 को इसको प्रस्तुत किया गया। और राज्य चिन्ह है, जो हमारा राज्य चिन्ह है अशोक का स्तंभ है। 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। पदम के ऊपर एक चित्र, वल्लरी में एक हाथी। राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, जिन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ से 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान का गौरव अंग्रेजी के अनुवाद अरविंद घोष ने, उर्दू का अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने। गीत की रचना जो है 1874 में 5 पद में हुई। 1896 में पहली बार गाया गया अवधि है इसका 1 मिनट 5 सेकेंड, यानी कि कुल मिला के 65 सेकेंड। कभी कभी ये पूछ देता है कि राष्ट्रगान का अवधि कितनी है गाने के, तो 52 सेकेंड। और जो राष्ट्रगीत है वो 65 सेकेंड, यानी 1 मिनट 5 सेकेंड। 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए यह गाया गया। अशफाक उल्लाह खां विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्रगान में 2 स्थान 2003 में। पहला आयरलैंड ए नेशन ऑफ ए वंस अगेन इनको मिला था। राष्ट्रीय गान जनगण मन है हमारा, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगला में 24 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। कुल समय जो है अभी बताएं आपको 52 सेकेंड, इनका जो है 52 सेकेंड है। भारतीय स्वतंत्रता एवं संग्राम और समाज सुधारक, ये टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये हर परीक्षा में पूछे जाने वाली एक टॉपिक है। ज़्यादातर इसे पेट में इसका एक 5 नंबर का सिलेबस दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता ग्राम एवं समाज सुधारक, और सुपर टिल्ट में ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है 10 मई 1857 को मेरठ से। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है यह, जो कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से 29 मार्च 1857 को 34वीं NI रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट की हत्या कर देते हैं, और यहीं से इस क्रांति की शुरुआत होती है, जो कि 34वीं भंग कर मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। 10 मई 1857 को 20वीं NI यानी कि सैनिक ने इसे विद्रोह कर दिया, और 11 मई 1857 को विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं, और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह को अपना नेता तथा भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। परंतु वास्तविक सैनिक नेता जनरल बख्त खां के पास था। 21 दिसंबर 1857 को अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लेते हैं, और लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह सेकेंड को मारकर परिवार
रंगनू भेज देता है। और 1857 के विद्रोह पर चर्चित पुस्तकें हैं, जो इंडियन वार ए इंडिपेंडेंस 1857 जो है, 1857 का भारतीय स्वर्गीय सेमर जो 1857 है। इनके जो लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर या बी डी सावरकर NN, इसे देख सकते हैं। और रेवेलियन 1857 के जो लेखक हैं PC जोशी हैं। इंडियन म्यूटिन ऑफ 1857 के भी BB मालसेन हैं। और द सिपाही म्यूटिन एंड रिवोल्ट 1857 के जो लेखक हैं RC मजुमदार हैं। द सिपाही म्यूटिन ऑफ 1857 सोशल SP चट्टोपाध्याय हैं। और रिसेंट राइटिंग ऑन ऑफ द रिवोल्ट यानी 1857 के सेनगुप्ता हैं। ये कुछ पुस्तकें रहीं इंपॉर्टेंट, जिसे हम बता देते हैं। द ग्रेट लेवेरियन अशोक मेहता हैं। पीजेंट एंड द राज एरिक स्टोक्स हैं। और थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूनिटी हैं, SB चौधरी हैं। ये रही 1857 से जुड़ी कुछ पुस्तकें और उनके कुछ रचनाकार थे। और अगला जो है विद्रोह के संबंध में विभिन्न मत, मतलब मत क्या थे, ये नेता हैं और ये कथन है। सर जॉन लॉरेंस व सीले डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह थे और यह स्वतंत्रता संग्राम था। मिस्टर के एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। और डॉक्टर रामविलास शर्मा जो एक जन क्रांति थे। डिजाइलरी एक राष्ट्रीय विद्रोह था। जेम्स आउट्रम W टेलर अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो था ये रचा गया था। इस प्रकार से ये कुछ चर्चित चीज़ें हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही मोस्ट चीज़ दिया हुआ है कि कानपुर में नाना साहब राव तत्या टोपे और अजीमुल्ला खां जो इसके कार्यवाहक थे, और मेजर हैवलॉक ने नाना साहब को हराकर 17 जुलाई 1800, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 5 छूट गया है कि 17 जुलाई 1857 वो कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। तो इसे आप देख सकते हैं। ये सर हीरोज ने अप्रैल 1857 को रानी लक्ष्मीबाई को हराया और 17 जून 1857 को इनकी मृत्यु हो गई। दलत पुत्र लेने का अधिकार की समाप्ति लॉर्ड डलहौजी व्यापक सिद्धांत था। और सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त 1857 में हुई थी। और बाकी का जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगा, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये वीडियो देखने के लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद।